हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 9 की मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 1.5 और आज मैं करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड साइड प्रिपरेशन, और इसके साथ साथ मेरा ये चैनल मिस्टर कृष्णा सा जो कि मेरे ही नाम से है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कुछ इस तरह से कि आपको बोला जा रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर हैं जो कि रैशनल नंबर है और कौन से नंबर ऐसे हैं जो इरेशनल नंबर हैं। तो जैसे आप इसका फर्स्ट पार्ट देख पा रहे हो, तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 2 माइनस रूट 5। तो हमें ये वेरीफाई करना है, ये चेक करना है कि ये रैशनल की कैटेगरी के अंदर आता है या फिर आप कहो इसे इरेशनल। तो इसके लिए हमें करना होगा सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कि भी जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये इरेशनल है या रैशनल है। तो चलो पहले क्वेश्चन को नोट कर लो और इसके लिए भी सॉल्यूशन इस तरह से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेना है और 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट पार्ट भी लिख लोगे और जो भी वैल्यू है एज इट इज वो नोट कर लो। तो आपके पास जो वैल्यू है ये 2 माइनस रूट 5 है। अच्छा, अब रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.236। इस तरह से इसकी वैल्यू होती है, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 2.2360 डैश डैश डैश, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। यानी कि एक तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होती। और इसमें जो डिजिट है यानी कि ये 2360 और फिर अगर आगे और करते जाओगे आप तो 679 इस टाइप से नंबर आते चले जाएंगे, यानी कि ये सारे नंबर जो हैं रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, यानी जो रूट 5 की जो वैल्यू है मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, जो आपके पास 2.2360 डैश 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 इस तरह से आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। जब आप इसे माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे आपके पास 2 है, 2 का मतलब ये हुआ 2.0 है, और ये आपके पास क्या है 2.2360 डैश 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 ये नंबर है। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर आपके पास ये वाला है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है ये आपके पास माइनस में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है। और जब इस 2.2360 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी वो बचेगी 0.2360 डैश डैश डैश। तो यानी कि ये कह सकते हो ये जो नंबर है ये नंबर आपके लिए क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपके लिए हो गया। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेटिंग, या फिर आप कह सकते हो कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हो नॉन रीअकरिंग, ना कि ये रिपीट हो रहा है ना ही रीअकर हो रहा है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है आपके पास 2 माइनस रूट 5 ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर आपके लिए ये हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपसे ये बोला गया कि आपको ये बताओ कि ये जो 2 माइनस रूट 5 जो है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो आप ये कह सकते हो कि भी ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया आपके लिए, इरेशनल नंबर आपके लिए हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपके पास वैल्यू है 3 प्लस रूट 23 यानी 23 माइनस अंडर रूट 23, यानी ये जो पूरी वैल्यू है हमें इसे चेक करना है कि ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, जो कि आपके लिए इस तरह से आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सेकंड पार्ट। अब जो वैल्यू है एज इट इज वैल्यू को हम लोग नोट करेंगे, और ये वैल्यू आपके पास है 3 प्लस अंडर रूट 23 और उसके बाद माइनस अंडर रूट 23। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो वैल्यू आपको दे रखा है इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो इस ब्रैकेट को ओपन करके, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 3 प्लस 23 माइनस रूट 23, ठीक है। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला ये कैंसिल हो गया यानी 0 हो गया। तो आपके पास जो वैल्यू बचा 3 बचा। अब 3 को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी जो 3 है वो क्या हो गया आपके पास 3/1 भी आप इसे बोल सकते हो, यानी कि ये एक रैशनल नंबर आपके लिए कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि जो आपको ये दे रखा है नंबर ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जो कि आप p बाई क्यू की फॉर्म में से लिख पा रहे हो। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट जो बाकी जो नंबर है, जैसे ये थर्ड है, थर्ड में भी हमें यही वेरीफाई करना है कि भी ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम ऐसे ही पहले एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, यानी सोल्यूशन, और ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, और जो वैल्यू है एज इट इज नोट कर लेंगे 2√7 डिवाइड बाय 7√7, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसे एज इट इज पहले हम लोग लिख लेंगे। तो ये आपके पास 2√7 डिवाइड बाय 2√7।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दोनों ही ये जो नंबर आपको गिवन है, यानी कि इसके न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में आपके पास यहाँ पे क्या है, √7 है। तो √7 आपके लिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये एक में थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास 7 √7 है। ठीक है, तो ये √7 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास यहाँ 2/7, और ये जो 2/7 है ये किस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो ये आपके लिए क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया आपके पास। यानी कि रैशनल नंबर के लिए कंडीशन यही होती है कि p/q की फॉर्म में नंबर होना चाहिए और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो देख सकते हो p और q की फॉर्म में ये नंबर आ गया आपके पास। तो यानी कि आप इसे सिंपली कह सकते हो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो नंबर है 1/√2 है। ठीक है, तो 1/√2 को भी एज इट इज ऐसे हम लोग लिख लेंगे। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, और इसका ये है हमारा 4th पार्ट है ना, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे 4th पार्ट। ठीक है भी, और उसके बाद जो नंबर है हमारे पास 1/√2 है। ठीक है, यही है ना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करना है कि ये जो वैल्यू आपके पास है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे जो √2 की जो वैल्यू है आपके पास, ये √2 इसकी वैल्यू होती है 1.41, और इस तरह से फर्दर ये मतलब ये पूरा टर्मिनेट नहीं होता, 42 डैश डैश डैश, इस तरह से इसका नंबर चलता चला जाता है। जब आप इसे यहाँ प्लेस करोगे, यानी कि 1/1.4142 डैश डैश डैश, इस तरह से अगर इसे लेके जाओगे आप, तो अभी जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, और जब ये टर्मिनेट नहीं होगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, जैसे आप ये इसको रिमूव करोगे आपके पास 0 आ जाएगा। यानी कि 10 डिवाइड बाय आप कह सकते हो 14142, तो जो कि आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.7071, और इस तरह से ये नंबर चलता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि ये किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नेचर का है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, और इसके अलावा ये रिपीट भी नहीं हो रहा। यानी कि आप ये कह सकते हो नॉन रीअकरिंग, रीअकर भी दोबारा ये रीअकर नहीं हो रहा, यानी कि जो डिजिट है ये रिपीट नहीं हो रहा। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि देयरफॉर 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर आपके लिए हो जाएगा, ये आप कह सकते हो। तो इस तरह से आप इसका 4th पार्ट भी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपके पास जो वैल्यू है वो है 2π। पाई की मीनिंग जो यहाँ पे होगी, पाई की जो वैल्यू आप कह सकते हो, अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो ये आपके पास 1.3.14, और इस तरह से डैश 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 आपके पास ये वैल्यू आती जाएगी। फर्दर अगर आप डिटेल में अगर इसकी पूरी वैल्यू आप लिखना चाहते हैं तो ये कुछ 5 और डैश 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 इस तरह से चलता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये टर्मिनेट नहीं होगा। जब ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, अगर चाहे इसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, अगर आप इसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर लोगे, देखो कुछ इस तरह से कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग इसमें सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, आपके पास वैल्यू है 2π, और पाई की वैल्यू जो होती है 3.1415, इस तरह से ये इसकी वैल्यू होती चली जाती है। अच्छा, जब आप इसे रिप्लेस करोगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1.1415 डैश डैश डैश, इस तरह से नंबर होता चला जाएगा। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपके पास कुछ इस टाइप से 6.2830 डैश 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 चला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, होगा आपके पास। ठीक है, ना ही टर्मिनेट होगा आपके पास, ये कह सकते हो, और यानी कि लिख सकता हूं मैं नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ के साथ ये कह सकते हो रिपीट भी नहीं हो रहा, यानी कि नॉन रीअकरिंग। ठीक है, तो इस नंबर को, यानी जो वैल्यू है आपके पास 2π, ये आपके लिए जो वैल्यू हो जाएगा, ये आपके लिए इर्रेशनल नंबर आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही आइडेंटिफाई करना था कि जो वैल्यू आपके पास है वो रैशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व कर लिया, जहां हमें रैशनल और इर्रेशनल को हमें क्लासिफाई करना था। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, और इसे आपसे बोला जा रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, हमें क्या करना है, इन सबको सिंप्लीफाई करना है। यानी कि आप ये देख सकते हो ब्रैकेट में, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है,
इससे स्टार्ट करता हूं और इसके अंदर कुछ फार्मूले भी यूज होने वाले हैं, तो भाई उस फार्मूले को भी ध्यान में रखेंगे। एक तो ये होता है सिंपली कि भाई a प्लस बी है आपके पास, और नेक्स्ट अगर आपके पास c प्लस डी हो जाए, कुछ इस टाइप से, एक समझाने के लिए बता रहा हूं, इस टाइप से, तो हमारे पास जो a की जो वैल्यू होती है, ठीक है, इस फर्स्ट ब्रैकेट में जो a है, इसे सेकंड ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, a c हो जाएगा और a d हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो भी साइन हो यहाँ पे, जैसे ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख लोगे, और उसके बाद ये जो b है, इस b से अंदर वाले जितने भी टर्म है सब मल्टीप्लाई होंगे, यानी ये bc और ये bd हो जाएगा, ठीक है। ये काफी ज्यादा इसमें यूज होने वाला है, इसलिए पहले मैंने आपको इसे नोट करवा दिया। इसके अलावा कुछ जगह पे आपको ऐसा भी लगेगा कि ab मल्टीप्लाई बाई ab है, ठीक है। तो जब इस टाइप का हो जाए, ये तो काफी इजी हो गया आप लोगों के लिए, तो यानी कि आप ये कह सकते हो ये बन गया आपके प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और जिसे आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ इस टाइप से बन के आ जाए a प्लस बी और इसके साथ में मल्टीप्लाई में a माइनस बी, तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है जो कि इस चैप्टर में, इस तरह के क्वेश्चन में काफी ज्यादा यूज होता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे प्लस में मैंने आपको बताया, सिमिलरली एक माइनस का भी कन्वर्ट कई बार आ जाता है कि आपके पास a माइनस बी हो और मल्टीप्लाई में भी a माइनस बी हो, तो जिसे आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इसे अच्छे से नोट कर लो, जिसका यूज इस तरह के क्वेश्चन में होने वाला है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड हो गया और ये आपके पास फोर्थ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं। तो जिसमें आपसे फर्स्ट में बोला जा रहा है कि भी आपके पास 3 प्लस रूट 3 है और उसके बाद 2 प्लस रूट 2 है, ठीक है भाई। तो जैसा ही क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसे एज इट इज नोट कर लेंगे। 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 2। देखो, अगर इसे देखोगे तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी जो मैंने आपको नोट करवाया है ये इसमें यूज होने वाला है। ए की जगह यहाँ पे 3 है, बी की जगह रूट 3 है, और सी की जगह आपके पास 2 है, और डी की जगह आपके पास क्या है, रूट 2 है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है ए और सी को, यानी कि ये फर्स्ट नंबर जो आपके पास 3 है, इससे नेक्स्ट ब्रैकेट में जितने भी नंबर है सबके साथ इसे मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप में लिख के भी दिखा देता हूं, वो ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं एक बार लिख के बता देता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और ये जो रूट 3 है तो ये रूट 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 2 हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो गया, और उसके बाद रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 हो गया आपके पास, ठीक है। यानी कि कुछ इस टाइप से ये आपके पास कंप्लीट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले ऐसा करता हूं, ये जो है इसको रफ कर लेता हूं ताकि हमारे पास एक स्पेस हो जाए लिखने के लिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपके पास है, ठीक है, ये जो वैल्यू आपके पास है इसे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये 6 हो गया और ये आपके पास 3 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बार ठीक से लिख लेते हैं इसे। तो ये आपके पास 3 रूट 2 हो गया आपके पास, ये आपके पास 2 रूट 3 हो जाएगा आपके पास, और जब इसे मल्टीप्लाई कर लोगे आप इन दोनों का आपस में तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6 हो जाएगा। यानी कि ये कह सकते हो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, जिसमें आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, जो ब्रैकेट के अंदर था इसे एक्सपेंड करके हमने इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो है, बाकी जो जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने कराया, बाकी पार्ट भी आप लोग इसे कर सकते हो। जैसे एक और करके दिखाता हूं मैं आपको कि सेकंड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं एक बार। तो जिसमें आपके पास जो वैल्यू है प्लस 3 है और प्लस रूट 3, और उसके बाद ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास 3 माइनस रूट 3 है, ठीक है। तो जो वैल्यू है आपके पास उसे अगर हम ले 3 प्लस रूट 3, और उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास है 3 माइनस रूट 3 है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो वैल्यू आपके पास है ये थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, a माइनस बी, ये क्या है, दोनों सिमिलर है। और यहां पे क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो हम लिख सकते हैं इसे, इसको यूज करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे साइड में चाहो तो लिख भी सकते हो, ए की वैल्यू आपके पास 3 है और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, इसको भूल जाओ, इधर देखना है आपको, ठीक है, √3 है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा और अंडर रूट और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये 3 आ जाएगा। और जब इसे फाइनल सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, इसके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे यूज किया, और जो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो इसी तरह जो नेक्स्ट है आपके पास, तो नेक्स्ट में देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप यहां भी कह सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने ये वाला सॉल्व किया था, सेकंड सॉल्व किया था ये वाला, उसी तरह एज इट इज थर्ड, ये फोर्थ भी है उसके जैसा ही है, बस इसमें क्या है कि a प्लस बी पीछे लिखा गया आपके पास, a प्लस बी और इधर आगे लिखा हुआ a माइनस बी। तो यानी कि आप इसे लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैं यहीं पे भी सॉल्व कर सकता हूं कि भी 5 का स्क्वायर माइनस ये आपके पास √2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो भी आप लोग जानते हो कि भी ये 5 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाता है, 25 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 हो गया, ठीक है। तो जब इसे सिंप्लीफाई करोगे आंसर क्या आएगा, 23 हो जाएगा। ये तो मैंने यहां पे ही सॉल्व करवा के आपको बता दिया। यानी कि जिस तरह से अगर आपने सेकंड किया है तो फोर्थ आपके लिए बहुत ईजी है। हाँ, ये जो थर्ड वाला है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं करवा देता हूं, जहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सब क्वेश्चन में कि भी क्वेश्चन नंबर को प्रॉपर तरीके से लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो वैल्यू है हमारे पास, उस वैल्यू को देख लेते हैं, जो आपके पास √5 प्लस √2, ठीक है, इन दोनों का होल स्क्वायर है। तो मैं √5 प्लस √2 और इसका होल स्क्वायर लिख लेता हूं। अब यहां पे हम लिख लूंगा बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जिसकी जो वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है आपके पास, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करोगे, यहां पे अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, a की जगह आपके पास क्या है, √5 है, और b की जगह क्या है आपके पास, √2 है आपके पास। तो जब इसे सिंप्लीफाई करोगे यानी सॉल्व करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो आपके पास √5 का होल स्क्वायर, देन √2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √2। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपके पास 5 आ जाएगा। यहां पे भी स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 आ गया। और जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 प्लस 2 तो आपके पास यहाँ 7 हो गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू आपके पास प्लस का एज इट इज प्लस रहने दो, और उसके बाद इसे 2√10 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमें सबको सिंप्लीफाई करना था, ये आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो भी नीचे कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। और यहां पे जो सी की वैल्यू है आपके पास वो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस हो गया। और डी की बात करें तो डी की जो वैल्यू है आपके पास ये क्या हो गया, एक सर्कल के अंदर जो डायमीटर होता है। तो यानी कि आपसे ये बोला जा रहा है कि जो पाई की वैल्यू है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी डिवाइडेड बाई डी लिख सकते हैं। और इसके बाद आपसे बोला जा रहा है दिस सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट द पाई इज इर्रेशनल, कि भी ये बात कि भी पाई की जो वैल्यू जो कि हम जानते हैं 3.14 समथिंग डैश 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 जो इसकी वैल्यू होती है, ये आपसे बोला जा रहा है कि जो इर्रेशनल होता है, इस बात को ये जो टर्म है इसे कंट्राडिक्ट करता है। तो आपसे ही बोला जा रहा है हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, कि इस कंट्राडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व करोगे हमें ये बताओ। तो पहले तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लोगे, और क्वेश्चन नोट करने के बाद भी इसका सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन ये, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, और फिर लिखेंगे वी नो डैट पाई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। अच्छा, ये जो टर्म है सी डिवाइडेड बाई डी आया कहां से, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि जैसे आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर भी एक आपके पास डायमीटर है, एक नाम रख लेते हैं इसका ए बी, ठीक है। जो ए बी की जो वैल्यू है आपके पास ये यहां पे डी है। अच्छा, उसके पास सी जो आपके पास ये सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस का मतलब ये हुआ जिसका फार्मूला आप जानते हो 2 पाई आर होता है।
जिसे आप इस तरह भी लिख सकते हो, 2r पाई लिख सकते हो। और इसके अलावा आप जानते हो कि जो d यानी कि जो डायमीटर AB है और अगर इसका सेंटर O है तो r जो होता है इसका हाफ होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय r करो तो आपके पास क्या होता है, डायमीटर आ जाता है, यानी कि 2r। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, 2r की जगह लिख सकते हो, यहां पे 2r की जगह डायरेक्ट मैं यहां पे क्या लिख दूं, d लिख दूं, d मल्टीप्लाई बाय पाई। और यही वैल्यू जो आपके पास फर्दर क्या बन के आ जाती है कि c इज इक्वल टू पाई डी। और यहां से अगर आप पाई की वैल्यू निकालना चाहो तो आपके पास क्या होता है, c डिवाइडेड बाय d हो जाता है। देखो यही टर्म है ना। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है यानी कि ये है, अब इसके अलावा आप ये भी जानते हो तो फर्दर आप लिख सकते हो वी नो डैट कि पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, ये यानी कि ये जो वैल्यू है 1428 डैश 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 इस तरह चलता चला जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग, कि इस वैल्यू का एंड नहीं होता, ना टर्मिनेट होता है। और ध्यान से देखो जो इसकी डिजिट है वो रिपीट भी नहीं हो रही है, तो आप लिख सकते हो नॉन रीअकरिंग, ना ही टर्मिनेट हो रही है ना रीअकरिंग हो सकती है। तो यानी कि अब ये जो वैल्यू है आपके पास, मैं इसे रफ कर देता हूं कि भी ये जो वैल्यू आपके पास है पाई की जो वैल्यू है, ये क्या हुआ, कंट्राडिक्ट हम इसे नहीं कर सकते। यानी कि ये जो वैल्यू है आपके पास ये क्या रहेगा कि भी इर्रेशनल ही रहेगा। ठीक है, यानी कि जब ये नॉन रीअकरिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, देयरफॉर पाई इज इर्रेशनल। पाई क्या हमारे पास है, इर्रेशनल नंबर है आप। ठीक है, यानी कि कह सकते हो इर्रेशनल नंबर आपके पास ये हो गया। तो जो कंट्राडिक्ट करने वाली बात है तो इसे हम कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है कि भाई एज इट इज, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि डेसिमल में जब इसे आप जाते हो तो टर्मिनेट होता ही नहीं है, ना ही टर्मिनेट होता है ना ही ये रिअकर हो रहा है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से आप कह सकते हो ये इर्रेशनल नंबर ही फॉर्म कर रहा है, तो इसे हम कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली आप लिख सकते हो नो वी कैन नॉट कंट्राडिक्ट, कि हम लोग इसे कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीजन बिल्कुल क्लियर है कि पाई हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 और नंबर लाइन, कि नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से एक बार पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। तो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम इसमें हम लोग करने वाले बच्चों, तो स्केल और पेंसिल आपने यूज करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे जो कि आपके लिए 4 है, और जो नंबर आपको गिवन है यानी कि जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, अंडर रूट 9.3 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और एक नंबर लाइन टाइप का एक ये ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए ये आपको ध्यान रखना है, वैल्यू आपके पास 9.3 होगा, यानी जो अंडर रूट है, थोड़ी देर के लिए भूल गए हम लोग, हमने क्या किया, इसे 9.3 एक नंबर लाइन हमने एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग ए बी रख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसका इस पॉइंट का नाम ए रख लिया और इस पॉइंट का नाम मैंने बी रख लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो बी पॉइंट है इस बी पॉइंट को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करके एक पॉइंट ले लेंगे सी, और ये जो BC की जो वैल्यू हमारे पास होगा ये 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि सबसे पहले मैंने क्या किया, AB की वैल्यू क्या लिया मैंने, 9.3 सेंटीमीटर लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, B को एक्सटेंड करके BC कन्वर्ट किया और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो आपके पास जो पूरा जो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट वैल्यू की बात करूं यानी कि AC की अगर मैं बात करूं तो AC आपके पास क्या हो गया, 9 तो ये हो गया और 1 ये हो गया आपके पास, यानी टोटल आपके पास क्या हो गया, 10.3 सेंटीमीटर ये आपके पास हो गया। उसके बाद कंपास की हेल्प से आपने क्या करना है, इसे यहाँ पे कट कर दोगे, सी पॉइंट से इधर से कट कर लोगे, ए पॉइंट से इधर से कट कर लोगे, और सेम जिस तरह आपने ऊपर किया और नीचे भी कर लोगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये जो ए बी ए सी जो हमारे पास है, ए और सी, ठीक है, इसमें इसका हमें मिड पॉइंट मिल जाए। तो जब इसे डॉटेड लाइन से आप ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास एक मिड पॉइंट आ जाएगा AC का, और इसका नाम ऐसा करते हैं हम लोग क्योंकि मिड पॉइंट इसका नाम O रख लेते हैं। ठीक है, यानी कि अब ये कह सकते हो कि ये AO
और ओ सी ये दोनों क्या इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये ए सी का ही बिल्कुल मिड पॉइंट है, इसके बीच में बना हुआ है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस ओ पॉइंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे, यानी कि कुछ इस टाइप से ये आपका एक सर्कल सेमी सर्कल बन के आ जाएगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। जब आप कंपास से करोगे तो थोड़ा जो आपके डायग्राम में बहुत क्लियर आएगा, तो ये आपने ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद ये जो आपके पास बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे आपने क्या करना है, एक 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेना है, यानी इसका एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है, और जिस पे ये कट करेगा, यानी कि जो आपके पास ये सर्कल जो सेमी सर्कल है, ए सी जो सेमी सर्कल है, जहां पे ये कट करेगा, इस पॉइंट का एक नाम रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जहां पे कट कर रहा है इसका नाम ऐसा करते हैं डी रख लेते हैं, और ये एक तरह से आपके लिए क्या होगा, एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेगा कुछ इस टाइप से। अगर हम इस पॉइंट को, यानी कि अगर इस पॉइंट को ओ से मिला देंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, एक ट्राइंगल बन के आ जाएगा। और ये ट्राइंगल क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास 90 डिग्री का एंगल आने की वजह से। अब यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल में देखोगे आप, यानी कि ये आपका जो मिड पॉइंट ओ है, अगर इसके साथ अगर हम देखें तो ये ओ और सी की जो वैल्यू है, जो कि ए सी का हाफ है, तो यानी कि टोटल हमारे पास क्या था, टोटल हमारे पास 10.3 था। तो आप लिख सकते हो कि ओ सी की जो वैल्यू है आपके पास, ओ सी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 10.3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बी सी लिखना चाहूं तो बी सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर यूनिट है, तो आप सेंटीमीटर जरूर लिख लो इसके पीछे। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इस ओबी की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को, ओबी को इसे निकाल सकता हूं। तो ओबी की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो ओ सी, यानी कि ये पूरा टोटल ओ सी, इसमें से अगर मैं बी सी माइनस कर दूं, बी सी वैल्यू जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसे माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा, ये ओ बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ओ सी की वैल्यू हमारे पास है 10.3 डिवाइड बाई 2 है, और बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो पहले इसे मैं क्या करता हूं, ओ बी की जो वैल्यू है इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो कि हमारे पास हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 10.3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो यानी कि जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये 10.3 माइनस 2, यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी ये आपके पास पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद 8.3 डिवाइड बाई 2 कुछ ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास ओबी की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि ये जो ट्राइंगल आपके पास है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन के आ रहा है, तो आपके पास ये ओबी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपके पास ये जो ओ बी है, ठीक है, इस ओ बी की वैल्यू तो आपके पास है, ठीक है। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ओ और बी, यानी कि ये जो है इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, 8.3 डिवाइड बाई 2 हो गया। और ये जो है ओडी है, ये सर्कल ड्रॉ किया था आपने, तो ये आपके पास क्या टोटल, अगर इस टोटल की बात करें, यानी कि ओसी की, अगर ओसी की बात करो तो ये 13.3 डिवाइडेड बाई 10.3 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। ये 10.3 डिवाइड बाई 2 ये इसकी वैल्यू है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है हमारे पास बीडी है, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। यानी कि आप यहां पे ये लिख सकते हो, इसको फर्दर इसे आप लिख सकते हो यहां पे कुछ इस तरह से कि ये जो आप जो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें ये करना होगा कि ओडी का स्क्वायर, ठीक है, ओडी का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ओडी यहां पर हाइपोटेनियस हो गया आपके पास, बेस आपके पास ओबी है, तो आप क्या करोगे, ओ बी का स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहां पे अगर आप देखोगे तो बीडी आपके पास यहां पे परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हो बीडी का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बीडी की। तो मैं क्या करूंगा, इस बीडी को एक तरफ कर लेता हूं, यानी कि इधर ही रहने देता हूं, बीडी का स्क्वायर। अच्छा, बाकी जो वैल्यू है यानी कि ओ डी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर, इसे अलग कर लेते हैं। यहां मैंने क्या किया, ओबी जो इधर था इसका साइड चेंज कर दिया, इधर माइनस में आ गया। तो यानी कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं लिख लेता हूं कि जो बीडी है, ये डी है आपके पास, ये जो बीडी है, ठीक है, बीडी का जो स्क्वायर होगा आपके पास ये ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे अगर आप अंडर रूट लगाओगे आप, ठीक है, जब इसे अंडर रूट लगाओगे तब आपके पास बीडी की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या है, बीडी की वैल्यू आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ध्यान रहे, आपके पास जो ये ओबी है, ओबी की वैल्यू आप लोग फाइंड कर चुके हो, वो आपके पास क्या है 8.3 डिवाइड बाई 2। और ओडी की बात करें, ठीक है, इस ओडी की बात करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 10.3 डिवाइड बाई 2 है। तो मैं क्या करूंगा, इस ओडी की वैल्यू 10.3 डिवाइड बाई 2,
इसके अंदर पुट कर लूंगा। तो जब आप इसे इस तरह से पुट करेंगे, यानी ये आपके पास 10.3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस में आपके पास है 8.3 का होल स्क्वायर, 8.3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी ये थोड़ा ठीक कर लेना, ये बी नहीं है, बी डी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि जो बी डी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी डी हमारे पास हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो ये बन के आ रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो ए प्लस बी, और इंटू में ए माइनस बी लिख सकते हो, ठीक है, जो कि अंडर रूट में आपके पास है। ए की वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो आपके पास ए की जो वैल्यू है, ठीक है, ए की जगह आपके पास 10.3 डिवाइड बाई 2 है, और बी की जगह आपके पास क्या है, 8.3 डिवाइड बाई 2 है। तो चलो फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 10.3 डिवाइड बाई 2 में हमें प्लस करना है 8.3 डिवाइड बाई 2, और साथ के साथ हमें क्या करना है, 10.3 डिवाइड बाई 2 माइनस 8.3 डिवाइड बाई 2 कर लेना है, और पूरे का कंप्लीट अंडर रूट स्क्वायर है। तो जो बी डी की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी कि बेस सेम हो गया आपके पास, ये तो 2 आ गया, और ऊपर जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास ये 18.6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे भी बेस सेम है, यानी कि ये 2 रह जाएगा, और इसे जब आप माइनस करोगे तो आपके पास ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो आपका सॉल्व हो गया, 2 बाई 2 ये तो सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। और ये आपके पास बी डी की जो वैल्यू है कुछ इस टाइप से आपके पास आ जाएगी। तो जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे कुछ इस टाइप से, 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो ये आपके नीचे तो 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर आपके पास 9.3 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे यही बोला गया था आपको कि ये जो 9.3 इसे रिप्रेजेंट करना है। तो जो बी डी आपके पास है, जो बी डी जो वैल्यू आपके पास है, ये क्या है, हमारे पास 9.3 है। तो याद करो, जब हमें क्वेश्चन को जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया था कि 9.3 को रिप्रेजेंट करो। तो इस डायग्राम में आपके पास जो बी डी है, आपके पास बी और ये जो डी है, ठीक है, ये जो वैल्यू आपके पास, ये एग्जैक्टली क्या है, ये अंडर रूट 9.3 इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना था, इसी को रिप्रेजेंट करना था। तो आप लिख सकते हो फर्दर यहां पे इसे कि लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3, और इसी को हमें रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट कैसे किया, इसको ड्रॉ करके किया, ठीक है। तो जब ये आप ड्रॉ करोगे तो स्केल, पेंसिल, कंपास वगैरह प्रॉपर यूज करना, और ये जो वैल्यू आपके पास बी डी, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन जिसे मैं डार्क कर रहा हूं, ये आपके पास आ गया बी अंडर रूट 9.3, और हमें 9.3 को ही रिप्रेजेंट करना था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है, तो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो p तो हमारे पास क्या होता है, न्यूमिनेटर हो जाता है, और d की बात करें जो नीचे नंबर होता है, यानी जो q है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो यहां आपसे ये बोला जा रहा है जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं, सबके नीचे जो भी नंबर है इसको आप रैशनलाइज करिए, ठीक है। तो ये 4 पार्ट है, इन चारों के चारों पार्ट में हमें क्या करना होगा, इसके जो नीचे वाले नंबर है इसके साथ हमें इसे हमें रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर हो, ठीक है, अगर वो सिंगल नंबर है तो आपने क्या करना है, इसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। कैसे, जरा देखो, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिख लेना है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 और उसका आप कर रहे हो फर्स्ट पार्ट, और यहां आपके पास है 1 अंडर रूट 7 है, तो हम लोग लिख लेंगे पहले 1 अंडर रूट 7। अच्छा, अब रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा इसे। तो जो कि आपके पास 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 7 जो है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर, और जब आप डिवाइड करोगे तो नीचे अंडर रूट 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, फर्दर जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर तो आपके पास अंडर रूट 7 हो गया, और नीचे जो 7 अंडर रूट में था ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आप ये कह सकते हो अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये आपके पास अंडर रूट 7 ऊपर आ गया, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, यानी आपके पास क्या बचा, 7 बचा। बस इसी तरह से आपने क्या किया, इसे रैशनलाइज कर दिया। तो बाकी जो है, अगर आप ध्यान से देखो, बाकियों में भी हमें यही काम करना है, बट इसमें जो फॉर्मेट है थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, p बाई क्यू की फॉर्म टाइप का ही कह सकता हूं मैं था, पर यहाँ पे अंडर रूट में था। लेकिन यहाँ पे जो आपके 2 टर्म है, ये a और b है यहाँ पे,
ठीक है, ये ए मान लो, ये बी मान लो। तो अगर यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन है तो आप जो नंबर यूज करोगे वो प्लस का यूज करोगे। अगर आपके पास यहाँ प्लस का है तो जब आप यूज करोगे उसे माइनस का, यानी इसके अपोजिट करोगे। यहाँ आपके पास माइनस का है तो प्लस का करोगे। कैसे, जरा क्वेश्चन कराता हूं, ज्यादा क्लियर हो गया। तो अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि हम लिख लेता हूं सोल्यूशन। ये आपके पास 5th का हम लोग कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 डिवाइड बाय √7 माइनस √6 है, ठीक है। 1 डिवाइड बाय √7 माइनस √6 है। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा हमें, ठीक है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड जो करेंगे वो हम करेंगे जो भी नंबर हमें गिवन है, ठीक है, उसी टाइप का, उसी फॉर्म का लेंगे, बट बीच का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस का है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, प्लस कर लूंगा, √7 + 7, ठीक है। इससे ही मल्टीप्लाई करूंगा और इसी से डिवाइड करूंगा, कुछ इस टाइप से। देखो जरा ध्यान से, तो ये आपके पास √7 माइनस √6 है। तो यहाँ पे पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, √7 + √6, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आ गया। और सेम इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड में लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब जब भी इस टाइप की क्वेश्चन होगा उसमें ज्यादातर जो है आपके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो a - b मल्टीप्लाई बाय a + b, ठीक है, जो कि आपके लिए क्या होता है, a² - b² होता है। अच्छा, कई बार आपको इस फॉर्म की जगह कुछ इस टाइप से भी ये मिल सकता है कि a + b आगे हो जाएगा और a - b आगे इसके पीछे हो जाएगा, तब भी इसकी वैल्यू सेम रहती है, यानी a² - b² ही रहता है, ठीक है। तो ये हम अक्सर इसे यूज करने वाले हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब जब इसे सिंप्लीफाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे को, तो सेम एज इट इज वही आ जाएगा, यानी कि √7 + √6 हो जाएगा। और नीचे आपके पास ये फार्मूला लग गया आपके पास, जो कि क्या होगा कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। जिसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास √7 + √6 ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी 7 बच गया। और यहां भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास 6 बच गया आपके पास। जब इसे सॉल्व करोगे तो अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो √7 + √6 डिवाइड बाई 1। 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, √7 + √6 लिख करके छोड़ दूंगा। ये हमारा आंसर आ गया, यानी आपने इसके जो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट है वो भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है, ठीक है। बस आपने ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे माइनस का था तो हमने क्या किया, प्लस का यूज किया। अब यहाँ पे जो प्लस का है बच्चों, प्लस का है तो आप लोग क्या करोगे, माइनस यूज कर लोगे। और सेम इसमें यहाँ पे आपके पास माइनस का है तो आप लोग जो मल्टीप्लाई डिवाइड जिससे करोगे, यानी प्लस से करोगे। मैं लिख देता हूँ किससे आपको करना है इसे, तो √5 माइनस √2 से करोगे इस वाले में, ठीक है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आप बहुत इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ माइनस का है तो आपने क्या करना है, इसे प्लस से करना है इसे, ठीक है, यानी कि √7 + 2 से और √7 + 2 से, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन करना सॉल्व, और मुझे बताना है कि भैया आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। तो भाई हमारी जो 1.5 एक्सरसाइज है बच्चों, ये कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो अब आपको देखनी है वो देखनी है 1.6 वाली एक्सरसाइज, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। भाई वीडियो आपको कैसी लगती है इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो ये दोनों ही चैनल मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इसकी आईडी मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दे रखी है, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय।